हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम मिडीवल इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो सबसे पहली वीडियो है मिडीवल हिस्ट्री में, जिसमें मैं आपको बेसिक्स कवर कराऊंगी और सबसे पहला टॉपिक जो अरब अटैक है वो आगे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ओबियसली अरब अटैक है, उसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम बात करेंगे। अब उसके बाद आएगा टर्क अटैक। टर्क अटैक में हम मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल जो था वो दिल्ली सल्तनत का था। इसमें 5 डायनेस्टीज थी: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। बाकी इसके बाद मुगल एरा आता है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 800 से लेकर 1200 तक अर्ली मिडीवल था। मिडीवल जो स्टार्ट हुआ वो 1200 से लेकर 1707 तक था। बाकी इसके अलावा मैं आपको मॉडर्न इंडिया भी थोड़ा बता दूं अगर, तो 1707 से लेकर 1857 तक कंपनी रूल था और 1857 से लेकर 1947 तक था क्राउन रूल। तो मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया है कि हम मिडीवल इंडिया में क्या पढ़ने वाले हैं। मिडीवल हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैंने बता दी हैं। टॉपिक वाइज हम एक एक करके सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, जो कि है अरब अटैक। जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था इंडिया में पहली बार अरब्स के थ्रू ही हुआ था। सेकेंड टाइम जो आए थे वो टर्क्स थे। तो आप अगर इनका रूट देखो तो अरब जो थे वो सिंध की साइड से आए थे, और टर्क्स का भी मैं आपको बताऊं तो टर्क्स जो थे वो पंजाब की साइड से आए थे। ये रूट उन्होंने फॉलो करा था इंडिया में घुसने के लिए। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आई कि कौन सा रूट उन्होंने फॉलो करा था, पर वो क्यों आना चाहते थे इंडिया में, ये भी हम समझते हैं। तो सबसे पहला कारण जो इनका था वो था कि इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर था। बोला जाता था कि सोने की चिड़िया हुआ करता था इंडिया उस टाइम पे, तो वो सारा जो भी वेल्थ वगैरह ये यहाँ से लूट के लेके जाना चाहते थे। दूसरा, इनको इस्लाम को स्प्रेड करना था, अपने रिलीजन को प्रमोट करना था पूरी दुनिया में, तो इसीलिए ये लोग इंडिया में आए। तीसरा कारण जो इनका इन्वेजन का था वो ये था कि कैलिफ हजाज जो था उसकी एक जो शिप थी इंडिया के पास से लूट ली गई थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर अटैक करा। तो जो ये कैलिफ हजाज की जो शिप थी वो मैं आपको रूट बताती हूँ कहाँ से ट्रैवल करी थी। श्रीलंका से लेके अरब तक जब वो ट्रैवल कर रही थी तो बीच में सी पायरेट्स ने उसको गुजरात और सिंध के पास लूट लिया था। अब जब ये शिप गायब हुई तो ओबियसली सिंध के पास से ही गायब हुई है, तो सिंध का जो राजा था किंग दाहिर, उसी पे ही जो शक था वो गया अरब्स का। अब जब दाहिर को ही दोषी ठहरा दिया गया था तो उससे बोला कि आप कंपनसेशन पे करो हमारा, कि हमारी शिप गायब हुई है तो तुम लोग ही पैसा दोगे। पर दाहिर ने अरब्स को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं लिया है, हमारी भी जो चोरियाँ हुई हैं, जो लूटी गई हैं शिप्स, वो इसी एरिया से पहले भी लूटी गई हैं, हमने कुछ नहीं किया है। तो अब जब ये पूरी सिचुएशन कैलिफ को पता लगती है, जो हजाज है उसे पता लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो क्या करता है, सिंध पे अटैक करवा देता है मोहम्मद बिन कासिम से। अभी मोहम्मद बिन कासिम था कौन? ये हज्जाज का रिलेटिव था। इसको बोला गया था कि आप सिंध पे अटैक करो क्योंकि हमारी जो शिप्स थी वो यहाँ से गायब हुई हैं, तो इस राजा पे अटैक करो, इसे हराओ, वहाँ का जो भी वेल्थ जो है उसको लूट कर यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो वो सिंध पे अटैक करता है और दाहिर को हरा भी देता है। दाहिर अभी मैंने बताया आपको कि वो सिंध का राजा था, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। थर्ड अटेम्प्ट में इसने इसको हरा दिया और इसको मार भी दिया था। और मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ बताऊं कि वो सिर्फ एक 17 साल का बच्चा था जब उसने सिंध पे अटैक करा था। तो ये जो विक्ट्री थी उसकी चाशनामा में लिखी गई थी, जो अली कुफी ने लिखी थी। आप लोग साथ साथ नोट्स बना के चलो, काफ़ी बढ़िया से नोट्स बन जाएंगे आपके। अब इस हारे हुए बेचारे राजा के बारे में बात कर लेते हैं, किंग दाहिर के बारे में। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये राजा था सिंध का, और मोहम्मद बिन कासिम ने, बेचारे 17 साल के बच्चे ने इसे हरा दिया था, और जो इसका फादर था उसका नाम चांच था। अब मैं आपको बताती हूँ मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से लेके क्या क्या गया। ओबियसली मैंने आपको बता दिया कि उसने दाहिर को मार दिया था। उसकी 2 डॉटर्स परमाल देवी, सूर्य देवी और उसकी वाइफ लोधी, तीनों को वो लेकर अरब में चला गया था। बाकी जो चीज़ें वो यहाँ से लूट सकता था, जितना वेल्थ वो ले जा सकता था, वो यहाँ से लेके चला गया। परमाल देवी और सूर्य देवी को तो उसने ऑफर कर दिया था हज्जाज को, और जो लोधी, जो दाहिर की वाइफ थी, उसको उसने यूज़ कर लिया था। अब देखो, विक्ट्री हुई उसकी, इतनी सारी चीज़ें वो लेकर आया, तब भी हज्जाज ने उसको जान से मार दिया। ऐसा क्यों करा उसने क्यों उसे मारा, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। मोहम्मद बिन कासिम जब इन दोनों को लेकर आया था, परमाल देवी और सूर्य देवी को, उसने ऑफ़र कर दिया था हज्जाज को। अब हज्जाज को वो दोनों क्या बताती हैं कि हमको ऑलरेडी जो है मोहम्मद बिन कासिम यूज़ कर चुका है। अब ये सुन के हज्जाज को तो गुस्सा आ जाता है, तो वो कासिम को बुलाता है और कासिम को मार देता है।
और फिर उसके बाद जब पता लगता है कि ये दोनों भी झूठ कह रही हैं क्योंकि सच बता देती हैं बाद में, तो इन दोनों को भी वो मार देता है। अरब अटैक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टर्क अटैक के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।